हो गया। देखिए टोटल 4 होमवर्क, अब 5। अब आप ऐसे बन जाइए कि जैसे सीखने के लिए कुछ आए और आपस में बात नहीं करेंगे। जब कुछ कहा जाए तो उसका पालन करिए, ये आपको और बेहतर बनाएगा। हम कभी भी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करेंगे जिससे आपका घाटा हो, जैसे घूमिए फिरिए, ये सब कम कहेंगे, पढ़ने के लिए ज्यादा कहेंगे। टोटल 5 होमवर्क दिए गए थे, उसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसे पूछना हो तो उसको पूछिए। काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, काम किए रखिए। अब सवालों के लेवलों को थोड़ा और ऊपर करेंगे। हम फिर कह रहे हैं आपस में बातचीत मत करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बगल वाले से बिल्कुल मत बोलिए। मिटाओ डेट। अब प्रश्न इस प्रकार के जब मिलेंगे तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? प्रश्न लिखिए एक बार। ये हम फिर बोल भी देते हैं, यदि बिंदुओं 2 कामा वाई और -4 कामा 3 के बीच की दूरी आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बस बारिश न आ जाए मालिक। 10 मात्रक है ठीक है। बड़े ध्यान से एक एक बातों को समझेंगे। हाई स्कूल में बोर्ड के एग्जामों में इन्हीं सब में से प्रश्न पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में से अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए हैं वो केवल एक बेसिक बातें हैं, असली मूलभूत बातें यही हैं। वो पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। वो छिपकली है क्या भाई साहब? ठीक है। यदि बिंदुओं 2 कामा वाई और -4 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करिए। हम आपको थोड़ा सा रिहर्सल करवा देते हैं कि पीछे के क्लासों में हमने अभी तक क्या पढ़ा। ध्यान से देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कदम उठाते हैं। जब तक आप कदम के बारे में पता करेंगे तभी आप बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, वरना आप जानेंगे ही नहीं कि पहले हमको करना क्या है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इसके पहले के क्वेश्चनों में हम करते थे 2 पॉइंट बनाते थे, एक का नाम ए एक का नाम बी। आप इसको कुछ और भी डिनोट कर सकते हैं, यमयन कह सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हैं। पहले इसका निर्देशांक ए का दिया रहता था और इसका भी निर्देशांक दिया रहता था और कहता था कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो डी का फार्मूला लगाते थे, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले इसमें से मानों को निकाल करके रखते थे, x1 y1 x2 y2 का फार्मूले में पुट करते थे, डी का मान इतना मात्रक आता था। ठीक। अब संदर्भ बदल गया है। अब कहता है कि इसका मान में से हम एक लोगों को गायब कर देंगे। गायब कर दिया इसको। पहले वहां पे अंक रहा करता था, अब उसको क्या कर दिया है? गायब कर दिया है। अब उसी का मान पूछ रहा है। तब जब ये 10 मात्रक दे दिया, कोई मुझे बताएगा ये 10 मात्रक किसका मान है? न न न न न, ये डी का मान दिया है। अगर मात्रक दे देगा तो वो जान लीजिएगा कि वो डी का मान है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, 10 मात्रक। तो कुछ कुल मिला जुला के क्या पता करना है? उस y का मान पता करना है और हमको दिया क्या है? डी का मान। चलिए आप फार्मूला बताइए। शफीकुर रहमान बाबू फार्मूला पता है? उस दिन तुम याद नहीं किए, तब बढ़िया से याद करो बाबू।
इसके निर्देशांक कितने हैं? 2 कामा वाई, ये इसके निर्देशांक है और ये इसके निर्देशांक कितने हैं? ठीक है, अब आप ही बतलाइए x1 का मान कितना है? 2, y1 का मान y, x2 का मान y2 का मान, ये समझ लीजिए पहले क्या क्या किए हैं। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब d का मान बतलाइए कितना है? 10। d का मान 10, कुछ और देगा तो वो वैल्यू ऑफ d इज 10 मात्रक। अब ध्यान से फार्मूला बोलेंगे, क्या होता है d बराबर? कोई एक बच्चा गलती बोला है, हमारे कान तक वो गलत आवाज आया था। ये हो गया, कभी फार्मूले लिखने के बाद मात्रक नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक बात और याद आ गया तो हम बोलना उचित समझेंगे। कभी कभी किताबों में आप x1 माइनस x2 की जगह पे x2 माइनस x1 देखेंगे किताबों में, यानी ये कह रहे हैं आप इसकी जगह पे ये देखेंगे और इसकी जगह पे ये देखेंगे और आप दोनों से मानों को निकालेंगे, दोनों से, पहले वाले फार्मूले से या फिर दूसरे वाले फार्मूले से। ऐसे नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी रूट रहेगा। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको फिर से, लेकिन कोई बात नहीं। ये 2 फार्मूले हैं, बहुत हटा करके लिख दिए, दूर दूर लिखना चाहिए था। ये दोनों फार्मूले सेम ही आंसर देंगे आपको, 1% भी दाएं बाएं नहीं जाएगा। घनश्याम, डी का ऊपर वाला फार्मूला हो या डी का नीचे वाला फार्मूला हो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो बच्चों को ये कहना जरूरी है, वरना 4 दिन के बाद बच्चे कहीं और पढ़ेंगे। तो अगर कोई और अध्यापक ये फार्मूला लिखते हैं तो बच्चों के मन में एक वो वाला भाव आता है, अरे यार हम तो ये देखे थे, ये कैसे? ये भाव को काटने के लिए यहाँ पे समझाए हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों सूत्र सेम सेम ही है, आंसर समान आएगा, बशर्ते आपको लगाने का हुनर आना चाहिए। ठीक है, शैतान वैतान अगर आपके पास आया तो उसको हटाइए, कहिए कि भाई रील देखते हैं, एक बार मुंह नहीं खुलता, इसको वो देख रहे हैं कैसे मुंह खुल रहा है, इसे कहिए उससे, वो भाग जाएगा आपके पास से, फिर बगल वाले के पास जाएगा। मजाक कीजिए तुम लोग, तुम सही कह रहे हैं। x1 का मान बोलो 2, x2 का मान, हाँ इसे बोलोगे तो नींद नहीं आएगा भाई, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? चुप रहेंगे तो नींद आएगा। y1 का मान y, y2 का मान, देखिए घबराइए नहीं, बारिश होगा नहीं इंशाल्लाह। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। आइए एक बात बतलाएं आपको, बारिश तो नहीं हो रहा, हमको पता नहीं चल रहा यहाँ से ना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, अरे भाई साहब d का मान कितना दिया था, तो d की जगह पे 10 लिखेंगे। कब से यही सोच रहे थे, चलो कोई बात। अब ये हो गया है, d का मान 10 आ गया। बाबू बैठाओ बैठाओ बैठाओ, हम लोग लड़के लोग हैं, बारात के सीट पे जहाँ पे 6 लोगों का कुर्सी होता है 7 लोग बैठाते हैं, फिर कोई असली वाला दोस्त आ जाएगा वो भी बैठेगा वहीं पे, ये होता है हम लोगों में। तो डी का मान 10 हो गया है, इसको तब तक लगाया नहीं जा सकता है जब तक कि रूट को खत्म न किया जा सके। आपके पास एक ही हथियार है रूट को खत्म करने का, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग ही एक ऐसा हथियार है जो इसको खत्म कर सकता है। हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग इसको पंछी लिख देते हैं, और बिंदी भी यहाँ नहीं लगाएंगे, पक्षों का। हाँ देखिए, आप बोलते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगता है, मिलजुल के ही तो पढ़ा जाता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 10 के ऊपर टोपी लगा देंगे, ऐसे वर्ग वर्ग ये होता है। और इधर वर्ग करते हैं तो रूट को वो खत्म करके उड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 36 हो गया, केवल जो वर्ग हुआ है रूट को खत्म लेकर के उड़ गया। y माइनस 3 का होल स्क्वायर बस शेष बचा है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए एक बार, ताकि इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग लगा दें। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अब 10 का स्क्वायर 20, 100, 36 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कौन से फार्मूले को डिनोट करता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लड़का घर पे पढ़ रहा है, उसके घर पे फोन किए थे 4-5 दिन पहले, उसके अब्बू बोले कि आज से सर जी ध्यान देंगे। हम बोले कि अकेले ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप देखेंगे नहीं लड़का क्या कर रहा है तब तक कुछ भी नहीं संभव है मेरे भाई। अब वो पढ़ रहा है तभी बोला, वरना कुछ और बोलता। वो कहता सर जी काट दें, y माइनस 3 का होल स्क्वायर कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बोलेंगे लेकिन लिखेंगे y स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लास्ट के बेंचों को पीछे खींच लो, लास्ट के बेंचों को, वो वाला जो लड़कियों के पीछे है, पीछे लगा लो और पीछे लगा लो, बैठो जल्दी करो भाई।
समय बहुत कम है, बारिश कभी भी आ सकती है। ध्यान, ऐसे नहीं आया, दिखता भी है हमको, दिखता है, इसे अथवा कर देंगे ना हमको पता चल जाता है। देखो ये 100 बराबर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 तिहाई, ठीक है। 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 45 प्लस वाई स्क्वायर में से 6 वाई क्या घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता है। वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, ठीक है। अपने आप से आप चाहेंगे बारिश आए, बारिश आए फिर दिक्कत है। आप चुप रहेंगे तो कम से कम वो भी रोके रहेंगे, आप इसे बोलेंगे तो हो जाता है दिक्कत। अब इसको देखिए क्या क्या किए हैं बतलाइए। सबसे पहले हमने रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया, स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, 2 तिहाई 6 वाई हो गया। जिसको जोड़ना था उसको जोड़ लिए हैं, बाकी अब पक्षांतर करेंगे। 100 को इधर बुलाइए, और जब 100 इधर आएगा तो उधर 0 बच जाएगा। 100 इधर आ गया, इधर क्या क्या बचा? 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। 100 इधर आ रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे तो आप देखेंगे आपको नींद नहीं आएगा, वरना नींद आएगा। पहले वाई स्क्वायर को, उसके बाद 6 वाई को, और 100 में से 45 घटाइए, 55। अब इसको आप उधर लिख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 55 बराबर 0। ये ऐसे है जैसे कि 0 बराबर 5 लिखा हो या फिर 5 बराबर 0 लिखा हो, बात बराबर है। आप इसकी तुलना इससे कर लीजिए। आप इतने भी छोटे छोटे बच्चे नहीं है कि हर बार बोला जाए, तुलना बच्चे कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका फैक्टर, 2 अंकों को खोजा जाता है शादाब, गुणा करने पे 55 और घटाने पे 6 आ जाता है आलम। अब क्या अंक होगा वो? 11 पचे 55 और 11 में से 5 जाएगा। आप मत खोजिए, जो हमारी जिम्मेदारी हम खोज के दे देंगे आपको। 11 माइनस 5 वाई माइनस, अब इतना मुंह बंद कर देंगे। अब एक जगह गलती करेंगे, देखे कौन बोलता है। प्लस रहेगा, कहाँ प्लस रहेगा? ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक के बाहर, ठीक, फिर चुप रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? ये इसलिए भी किया जाता है ताकि बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा गहनता के साथ देखते हैं। जब किसी की गलती पकड़नी होती है ना, बड़ा ध्यान से बातों को सुनते और देखते हैं। कभी आजमाइएगा, ठीक है। ऐसे लाइन खींचते हैं, अरे आप सही किए भाई, हर बार नहीं गलती करते। एक बार लाइन खींचते हैं, एक बार वाई माइनस 11 बराबर 0 और एक बार वाई प्लस 5 बराबर 0। हम सीधे पक्षांतर कर देते हैं, तो वाई का मान आएगा 11, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस। किसका मान पूछा था? हो गया, वाई का मान आ गया 11 और माइनस 5। अब जैसे बोले, अब उतारिए, उतारेंगे बोलेंगे फिर नींद नहीं आएगा आपको। हाँ, मतलब बताइए, इस मौसम में इतने बच्चे बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। बस कलम चलना चाहिए, कलम चलाओ मेरे भाई, ये वक्त कलम चलाने का है। आप स्कूल भी नहीं जाएंगे आप लोग आज तो। कहा है ये, क्या आवाज कर रहा है? ओके, झंडा आवाज कर रहा है। ये है चैप्टर नंबर 6, निर्देशांक ज्यामिति। 7वां चैप्टर ट्रायंगल है, त्रिभुज। इसके बाद त्रिभुज ही पढ़ेंगे हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति ऊपर लिख लो, नया कॉपी है भाऊ। और क्या है? 55, 45, 10 रुपए बच गया, चलो। तो बैठ नहीं पाएंगे। बारिश आ रहा भाई, बारिश आता रहता है।
सही है। अब प्यास के मारे मरिए। अब खोल लेगा है ना। पीछे का नल नहीं था, खाला का नल था, वो उठा के लेके चली गई डर के मारे। अब पीछे नल नहीं है आपको पानी पीने के लिए, उखाड़ दिए ना उनको। जब चोरी का एहसास हो जाएगा कुछ भी कोई नहीं छोड़ेगा अपना यहाँ पे। बैठे रहिए, ये नहीं कि इतना हल्का हल्का, ये 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, हल्का हल्का मजमा लिए। अब इतना होने के बाद ये नहीं कि भागो चलो वाला सिस्टम हो रहा है। अरे नहीं कुछ और सोचे कहाँ पढ़ाए बच्चे, पढ़ा सकते हैं। पढ़ाएंगे बड़ा लंबा यहाँ से। हम्म, तो वाटर नहीं है मोबाइल भाई। गाड़ी गाड़ी में बात नहीं होता है, मोबाइल नहीं है। धीरे धीरे देखिए तेज भी हो रहा है। तेजी देखो कितने हैं बस। कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे x2 का मान कितना है? -4। और ये माइनस वाला फार्मूले का ये -4 आएगा और x2 की जगह पे -4 बैठेगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के आपस में प्लस हो जाएंगे। समय नहीं लगा, 5 मिनट का काम है। व्हाइट बोर्ड कहाँ रखी है? वो कह रही है कि यहाँ पे आज पढ़ाइए। बैठ नहीं जाएंगे, बेंच में चला जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं खड़े नहीं। अरे एक बच्चा एक बेंच लेके जाएगा तो क्या करें, बतलाइए। ए भाई तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम अंदर आओ। थोड़ा सा रुको।